लोकसभा स्पीकर की बेटी का सिलेक्शन हुआ जिनका नाम है अंजलि बिरला। जैसे ही रिजल्ट निकल कर आया तो कई सारी जो न्यूज हैं वो ट्रेंड करने लगी कि इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो क्या इन्होंने प्रीलिम्स दिया है, क्या इन्होंने मेंस लिखा है, क्या इंटरव्यू दिया है, तो वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। और ये रिजर्व कैटेगरी क्या होती है ये भी हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यूपीएससी के जो रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर ये रिजर्व कैटेगरी क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा और आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा जिससे कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है उसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। ये जो रिजर्व कैटेगरी है क्या ये फर्स्ट टाइम यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर की गई है या इससे पहले भी रिजर्व कैटेगरी आती थी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो काफी कुछ आप लोगों को यहां पर इस वीडियो के अंदर जानने को मिलने वाला है और जिसने भी मेल किया है उनको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे मेल भी आ रहे हैं कई दिनों से जो यूपीएससी के जो पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे थे तो उसके नीचे भी कई सारे बच्चों के द्वारा मुझे मेल किए गए, तो एक तरीके से कमेंट किए गए और कई सारों के द्वारा मेल किए गए। तो आप लोगों के माइंड में अब कोई डाउट नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आखिर हुआ क्या है, अभी यहां पर यूपीएससी के द्वारा एक रिजर्व लिस्ट जारी की गई है। रिजर्व लिस्ट में जो 67th रैंक है यहां पर यह है अंजलि बिरला। अंजलि बिरला जो है ये हमारे प्रेजेंट लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला उनकी बेटी है। तो जैसे ही ये रिजल्ट निकल कर आया तो कई सारे कमेंट निकल कर आने लगे कि कुछ ना कुछ घपला चल रहा है कि यूपीएससी में क्या चल रहा है। तो ये खासकर उन लोगों के लिए है जिसको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, तो उससे आप लोग अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। तो यह है यूपीएससी की वेबसाइट, यह है यूपीएससी की वेबसाइट आप लोगों के सामने। तो यहां पर आप लोग देखते हैं यह आप लोगों के सामने रिजर्व लिस्ट। तो ये रिजर्व लिस्ट आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिजर्व लिस्ट में आप लोग देखते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उसके बाद में जो यूपीएससी के जो रूल हैं तो रूल 16(4) और 5 के तहत यहां पर यूपीएससी रिजर्व लिस्ट यहां पर रखती है और उन कैंडिडेट को बाद में उनके रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो इसमें जब आप लोग जाएंगे यहां पर तो आप लोग यहां पर इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा जो 67th है यहां पर तो अंजलि बिरला। तो पीडीएफ के ऊपर आप लोगों को लेकर चलता हूं जिसमें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम लोग पहले एक बार ये और देखिए, आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर आप लोग जब जाएंगे तो यहां पर यूपीएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये प्रीलिम्स का रिजल्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये है यहां पर जो रिजल्ट है सीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट है आप लोगों के सामने। तो इसके अंदर जब आप लोग जाकर चेक करेंगे तो रिजल्ट पर मैं आप लोगों को चेक कराता हूं। ये तो हो गया यहां पर, अगर देखिएगा ये तो हो गया रिजर्व कैटेगरी का जो लिस्ट है उसमें इनका रिजल्ट है। इसी के साथ में अगर आप लोग जाकर यहां पर चेक कर लेंगे प्रीलिम्स का रिजल्ट, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट में ये जो रोल नंबर है आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। पहले रोल नंबर याद रखना यहां पर, तो ये 0851876। अगर प्रीलिम्स का आप लोग रिजल्ट यहां पर जाकर चेक करते हैं तो प्रीलिम्स के रिजल्ट में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये नंबर। तो ये देख सकते हैं यानी कि प्रीलिम्स भी इनके द्वारा दिया गया था और प्रीलिम्स भी इनका क्लियर हुआ है। तो प्रीलिम्स में इनका रोल नंबर है। इसी के साथ में जब आप लोग आगे जाएंगे मेंस के अंदर, जब इनका मेंस के रिजल्ट का आप लोग चेक करेंगे यहां पर तो उसके बारे में भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इनका रिजल्ट आप लोग यहां पर जो मेंस का रिजल्ट है उसके अंदर भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पर लेकिन जब ये रिजल्ट आप लोग फाइनल रिजल्ट में जाकर चेक करेंगे, जब यूपीएससी सीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आता है, अगर आप लोग इनका रोल नंबर यहां पर चेक करेंगे तो आप लोगों को इनका रोल नंबर सर्च करने पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर मैच नहीं किया जब यहां पर इसके फाइनल रिजल्ट में हम लोगों ने यूपीएससी के रिजल्ट में सर्च किया। अगर आप लोग फाइनल रिजल्ट यहां पर उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा कि जब यूपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो यूपीएससी के द्वारा यहां पर क्लियर मेंशन किया गया, ये देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो 829 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। पर लेकिन जो यूपीएससी का रूल है 16(4) और 16(5) के हिसाब से यूपीएससी क्या करती है, एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट यहां पर मेंटेन करके रखती है जिसमें 182 कैंडिडेट को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। 91 जो थे जनरल, 09 थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 71 ओबीसी, एससी थे यहां पर 08 और एसटी थे यहां पर 03। तो टोटल मिलाकर 182 कैंडिडेट को यहां पर रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। रिजर्व कैटेगरी बेसिकली यूपीएससी इसलिए रिलीज करती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो रैंक है वो आज की डेट में मान लीजिए 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। 100 कैंडिडेट के लिए यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। 100 कैंडिडेट में से मान लीजिए आप लोग आज के में 40 कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी में आने हैं, ठीक है। 60 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में जाने हैं। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो रैंक आ गई वो आ गई मान लीजिए 71, ठीक है। पर लेकिन वो कैंडिडेट जो है वो है एससी कैटेगरी का या फिर वो कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का। तो अगर अपनी कैटेगरी में वो जाएगा तो उसको मिल जाएगा क्या, उसको मिल जाएगा आराम से आईएएस। पर लेकिन जनरल में उसको आईएएस नहीं मिल रहा है तो वो वाली सीट वहां से उसके लिए खाली हो जाएगी, आईपीएस की सीट। तो इस तरीके से जो सीट खाली हो रही है तो वो यहां से फिल की जा सकती है। एक तो ये रहता है और कई सारे कैंडिडेट आप लोग ऐसे भी देखते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से
जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो ड्रॉप कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो ज्वाइन करेंगे, तो उनकी वजह से भी कई सारी जो सीट हैं वो खाली रहती हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये यूपीएससी क्या करती है, ये जो रिजर्व लिस्ट है इसको गोपनीय बना के रखती है। गोपनीय मतलब जब तक पूरा प्रोसीजर फाइनल नहीं हो जाता है वो तब तक वेट करते हैं, और जो प्रोसीजर फाइनल हो जाता है उसके बाद में फिर ये लिस्ट जारी करती है कि हाँ भैया अब इतनी सीट जो है यहां से भरी जा सकती है। तो रिजर्व कैटेगरी की जो सीट है, जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो इस रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में यहां पर आप लोगों को अंजलि बिरला का नाम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्रॉपर इनका रिजल्ट आया, प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है यहां पर। और अगर बात करें ये 2018 में भी आप लोग देखते हैं यहां पर टोटल मिलाकर 106 जो था उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था। जनरल के 53 जो थे यहां पर, उस टाइम पर यो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं हुआ करता था, तो इसलिए 45 सीट ओबीसी, एससी की 7 और एसटी की 1 सीट हो गई। तो ये पर्टिकुलर यूपीएससी का रूल है जिसके तहत यहां पर लंबे समय से ये ऐसे रिजर्व लिस्ट जो है यहां पर ये इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब की बारी ये रिजर्व लिस्ट देखने को मिल रही है, तो लंबे समय से ये रिजर्व लिस्ट चली हुई आ रही है, यानी इन्होंने प्रॉपर मेहनत के बल पर ये यहां तक पहुंची है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना अच्छे से मेहनत कीजिए, और अगर कोई भी डाउट वगैरह तो जरूर बताइए ताकि उसको क्लियर किया जा सके। कोई भी डाउट नहीं रखना है, प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई पर फोकस देकर चलिए। बाकी मेरे लेक्चर की सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।